कुछ पंक्तियां अपने गुरुजनों के चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। सुनिएगा कि भूतकाल को सुदृढ़ बनाया था जिसने, वर्तमान को हिमचोटी सम कठोर, भविष्य भी उसके हाथों में रहकर खेले खेल अनेक, जिसने दुनिया को सारा ज्ञान दिया, व्यवस्थित जीने का अभिमान दिया, शस्त्र और शास्त्रों का जिनको पूरा अध्ययन रहता है, विश्व उन्हीं को पूज्य योग्य एक सच्चा शिक्षक कहता है। एक शिक्षक कभी सारदे का व्यापार नहीं किया करते, शिक्षक कभी सारते का व्यापार नहीं किया करते, शिक्षक कभी बड़े छोटे में भेद नहीं देखा करते, शिक्षक वही जो छात्र शक्ति को नई दिशा दे देता है, शिक्षक वही जो अंधकार से उजियारा ला देता है। कुछ पंक्तियां जो कश्मीर में घटनाएं हो रही हैं उसके ऊपर रखना चाहता हूं। कश्मीरी क्यारियों में गोले बारूद उगाए जाते थे, बच्चों और औरतों से हथियार उठाए जाते थे, आतंकवाद का घाटी में गहरा कसा सिकंजा था, मौत का तांडव प्रतिदिन होता, जनजीवन का रोना था, हमले होते बच्चों पर, परिवार उजाड़े जाते थे, जिसने जय बोली भारत की उस सर उड़वाए जाते थे, पत्थर से हमला होता था सरहद के रखवारों पर, कश्मीरी झंडा फहराते थे वे जिहादी नारों पर, घाटी का वो मंजर उसने झटके में ही बदल दिया, मोदी ने धारा 70 का संविधान ही बदल दिया। जिनको भारत में रहने से डर लगता है, कुछ बॉलीवुड के कुछ एक्टरों ने ऐसा बोला कि हमको भारत में रहने से डर लगता है, भारत की मिट्टी हमको आजाद नहीं लगती है। उनके लिए समाधान की कुछ पंक्तियां मैंने लिखी हैं, अगर आप लोगों को समझ में आए तो सबका समर्थन चाहता हूं कि जिनको भारत में रहने से डर लगता हो, जिनको भारत की मिट्टी आजाद नहीं लगती, जिनको यहाँ की पुरवाई ना भाती हो, भारत की मिट्टी से बदबू आती हो, जिनको हिम चोटी के दृढ़ता पर विश्वास नहीं, मातृभूमि की खातिर जो कर सकते कुछ भी त्याग नहीं, उनसे एक निवेदन करता हूं, निश्चय करके गढ़ लेना, लगता हो जब भी डर तुमको हनुमान चालीसा पढ़ लेना। चुप रहकर जीना अच्छा है, पर ज्यादा चुप्पी ठीक नहीं। अभी कुछ दिनों पहले भारत और पाकिस्तान का मैच हुआ, उसमें हमने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले कुछ आक्रांताओं ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। ये कितने हद तक सही है और उनके खिलाफ क्या हमें करना चाहिए, ये पंक्तियां निवेदित करता हूं, सुनिएगा और सभी का ध्यान चाहता हूं कि चुप रहकर जीना अच्छा है, पर ज्यादा चुप्पी ठीक नहीं। दुश्मन यदि ललकारे तब तो चुप रहना है ठीक नहीं। बात लगी है सीने में, इसलिए मैं सबसे कहता हूं, मैं भारत का बेटा हूं, मैं हिंदुस्तान में रहता हूं। भारत है आजाद, मगर क्या जो मर्जी वो बोलोगे? इस मिट्टी का कर्ज तुम भूल कर देशद्रोहिता घोलोगे? इसके जैसा संपन्न देश बोलो क्या हम कभी पाएंगे? बस धर्म मात्र के चक्कर में जय पाकिस्तान की गाएंगे। कब तक माफ करेगी जनता, कब तक माफ करेगी जनता सत्ता इन द्रोही गद्दारों को? पीठ पे गोली मारो ऐसे भारत के हत्यारों को। हम प्यार निभाते सोच समझ, भाईचारा हम किनसे करते हैं? अरे भाई वो हैं जो देश और राष्ट्र के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, जो देशद्रोही नारे लगाते हैं, भारत मुर्दाबाद के नारे लगाते हैं। जेएनयू से जो कुछ हमें सुनने में आया कि कुछ कन्हैया कुमार कुछ लोगों ने भारत मुर्दाबाद के नारे लगाए, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। तो उनके लिए कुछ पंक्तियां लिखी है मैंने कि हम प्यार निभाते सोच समझ भाईचारा भी अपनों से, हम प्यार निभाते सोच समझ भाईचारा भी अपनों से, हम भाई उनको ही कहते जिनको मतलब हो हम भी हो हमसे, हम भाई उनको ही कहते जिनको भी मतलब हो हमसे। अब समय पुराना बीत गया, अब हम लिख रहे कहानी है, अपनी भाषा तो हिंदी है, हम हिंदू हिंदुस्तानी है। ज्ञात हमें शांति और भाईचारे से देश चलेगा, है ज्ञात हमें शांति और भाईचारे से देश चलेगा। मिलजुल कर यदि साथ चलेंगे देश तभी समृद्ध बनेगा। किंतु भाई भाई का गाना क्या हम ही गाएं दिन रातों में? वे केवल विष बोएंगे जिनको जिहाद मिला खैरातों में। कब तक हम ही भाईचारे के झूठे बंधन जोड़ेंगे? कब तक हम ही भाई भाई के रिश्ते नए सजोएंगे? हमको कोई कष्ट नहीं है भारत, हमको कोई कष्ट नहीं है भाई भाई के नारों से, हमको दिक्कत है तो बस इन भारत के गद्दारों से। माँ ने मुझको ताकत दी है कलम शक्ति दिखलाने की,
माँ ने मुझको ताकत दी है कलम शक्ति दिखलाने की, देश जगाने की और सबको स्वाभिमान सिखलाने की। इसीलिए मैं यही कहूंगा सबको उन्नत शिखर मिले, नवयुवकों को राष्ट्रबोध हो, अच्छाई का दीप जले, नवयुवकों को राष्ट्रबोध हो, अच्छाई का दीप जले। हिंद ने जाया है मुझको, धरा से व्योम तक दिखूंगा मैं, जब तक सांस रहेगी तब तक हिंदुस्तान लिखूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद।